हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग स्विच ओवर से रिलेटेड हर क्वेश्चन आंसर को डील करेंगे और उस स्विच ओवर का प्रोसेस भी देखेंगे। ये देख सकते हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से निकाला हुआ ये मैनुअल है कि स्विच ओवर किस तरह से होता है। मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि स्विच ओवर का क्या प्रोसेस है। उसके बाद हम लोग उससे रिलेटेड जितने भी एफएक्यूज है वो देखेंगे। हम लोग को सबसे पहले इंस्टीट्यूट के इस वाले वेबसाइट पे आ जाना है, smash.icsi.edu पे। वहाँ पे अपना लॉगिन आईडी या पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है। अगर आप एक फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं, फाउंडेशन देकर आए हैं, तो आपको यहाँ पर फाउंडेशन का ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना होगा। अगर आप सी एस ई टी क्लियर कर कर आए हैं तो आपको यहाँ पर सी एस एग्जीक्यूटिव का ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना होगा। इसको लॉगिन करते हैं हम लोग। ये आप देख सकते हैं स्मैश पोर्टल ओपन हो गया। ठीक है, इसमें सब डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा आपका। फिर हम लोग को यहाँ पे मॉड्यूल पे जाना है और यहाँ पे स्विच ओवर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, अप्लाई फॉर स्विच ओवर। फिर यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर स्विच ओवर करके एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉपअप विंडो आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सब डिटेल्स मेरा आ गया। ठीक है, अभी मेरा यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस 2017 सेलेक्ट किया हुआ है और इलेक्टिव सब्जेक्ट में मुझे क्या सेलेक्ट करना है यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। देखिए, फॉर एग्जांपल मुझे अगर सी एस आर गवर्नेंस सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट। मुझे आईबीसी सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरा एग्जिस्टिंग सिलेबस में क्या क्या चाहिए सब डिटेल्स आ गया और न्यू सिलेबस में मुझे कौन कौन सा सब्जेक्ट देना होगा वो यहाँ पे पूरा आ जाएगा। ठीक है, आपका जो भी एग्जाम्शन है वो सब यहाँ पे ओवरऑल क्लियर होने के बाद यहाँ पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे देखिए यहाँ पे आपका कितना पेपर है, टोटल 9 पेपर्स, और यहाँ पे मुझे अभी 5 पेपर्स देना होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हमको स्विच ओवर पे क्लिक करना है। एक बार आप अपना पूरा डिटेल्स देख लेना सही से। देखिए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है आप वो भी देख सकते हैं कि सी एस प्रोफेशनल के स्टूडेंट आप है तो इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रुप 1 में ये 4 ऑप्शन अवेलेबल है और ग्रुप 2 में ये 5 ऑप्शन अवेलेबल है। फिर यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है और ओके क्लिक करना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि योर सिलेबस हैज बीन स्विच ओवर फ्रॉम 2017 टू 2022। ओके पे क्लिक करना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे आपका हो गया, ये इमिडिएटली आपका अप्रूव हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोग को प्री टेस्ट का फीस पे करना होगा। ठीक है, तो आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे पे एग्जामिनेशन फीस करके आप पेमेंट कर सकते हैं अपना। देखिए यहाँ पे एक विंडो ओपन हो गया, यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे करना है और आप यहाँ पे बिल डेस्क पे जाके नेक्स्ट, देन प्रोसीड। और आपका यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि किस तरह से पेमेंट करना है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई। आप जैसे चाहे वैसे पेमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यूपीआई से क्यूआर कोड से करना है तो देखिए यहाँ पे भीम यूपीआई का ऑप्शन आ गया है। देखिए मेरा पेमेंट हो गया और यहाँ पे मेरा रिसिप्ट जनरेट हो गया। ठीक है? इसको डाउनलोड कर लेना है आप। आप देख सकते हैं अब मेरा सिलेबस जो है वो स्विच हो गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको 2022 वाला सिलेबस यहाँ दिख रहा होगा और मैंने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट किया वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब आते हैं हमारे मेन पार्ट पे। ठीक है, ये स्विच ओवर का प्रोसेस मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अगर आप एक सी एस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट है और स्विच ओवर करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ एफ है वो आपको देखना है। ठीक है, सबसे पहला कि क्या क्या सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि एग्जीक्यूटिव में ये 4 पेपर है ग्रुप 1 में और 3 पेपर है ग्रुप 2 में।
पहले ये 4 4 हुआ करता था, अब 4 और 3 है। टोटल एक सब्जेक्ट माइनस हो चुका है। ठीक है। फिर एग्जीक्यूटिव का लास्ट एग्जाम कब होने वाला है ओल्ड सिलेबस का? तो वो है जून 2024 में जो एग्जाम होगा वो लास्ट एग्जाम होगा। मे बी इंस्टीट्यूट एक और अटेम्प्ट दे सकता है, बट अभी तक ऐसा कोई गाइडलाइन आया नहीं है इंस्टीट्यूट की तरफ से। जो न्यू सिलेबस का फर्स्ट एग्जाम है वो कब हुआ है? दिसंबर 2023 में हो चुका है। फिर आपको प्री टेस्ट का फीस देना होगा 1000 रुपीज। आप इससे पहले भी जब एग्जीक्यूटिव के लिए रजिस्टर्ड हुए होंगे तो आप फीस पे किए होंगे 1000। आपको फिर से पे करना है। ठीक है। और इसके लिए एक और चीज़ हम बता दें, आपका दोनों ग्रुप का प्री टेस्ट देना कंपलसरी नहीं है। अगर आपका प्री टेस्ट दिया हुआ है ओल्ड सिलेबस में तो भी ठीक है, नहीं दिया हुआ है फिर भी चलेगा। बट आपको 1000 रुपीज देना होगा। और आप जब आपका न्यू सिलेबस में स्विच हो जाएगा तो उसके बाद आपको प्री टेस्ट फिर से न्यू सिलेबस का देना होगा। ये एकदम कंपलसरी है हर स्टूडेंट के लिए। आप पहले अगर दे चुके हैं फिर अगर स्विच ओवर कर रहे हैं फिर भी आपको प्री टेस्ट का पैसा देना होगा। यहाँ पे आपको एग्जामेशन का दिख जाएगा। अगर आपका एग्जीक्यूटिव में किसी पेपर में एग्जामेशन है तो वो आपका न्यू सिलेबस में भी ट्रांसफर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 2 4 6 7 8 8 पेपर का आपको एग्जामेशन कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपका मॉड्यूल 1 क्लियर है ऑलरेडी और आप स्विच ओवर करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 3 पेपर देना होगा, पेपर 4, पेपर 5 एंड पेपर 6। अगर आपका सिर्फ ग्रुप 2 क्लियर है तो आपको 4 पेपर देना होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 7। ठीक है। और रिवर्स स्विच ओवर एप्लीकेबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक बार स्विच कर लिए तो आपका न्यू सिलेबस में स्विच हो जाएगा, वापस ओल्ड सिलेबस में नहीं जा सकते। ठीक है। तो ये था एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट के लिए। अब आते हैं सीएस प्रोफेशनल के जो स्टूडेंट है उनके लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले सीएस प्रोफेशनल में 3 ग्रुप हुआ करता था। अब 3 ग्रुप हटाकर सिर्फ 2 ग्रुप कर दिया गया है और 2 पेपर कम हो गया। पहले 9 पेपर था, अब 7 पेपर है। फर्स्ट ग्रुप में आपका 4 पेपर है जिसमें से एक इलेक्टिव है ओपन बुक पेपर। सेकेंड ग्रुप में आपका 3 पेपर है जिसमें से एक ओपन बुक पेपर है। ठीक है। ओपन बुक पेपर में आपका 4 ऑप्शन है ग्रुप 1 में और 5 ऑप्शन है ग्रुप 2 में। न्यू सिलेबस का सॉरी ओल्ड सिलेबस का लास्ट एग्जाम कब होगा? दिसंबर 2024 में। मतलब और 2 अटेम्प्ट सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट का बचा हुआ है। ठीक है। फिर आपका जो न्यू सेशन होगा, मतलब कि न्यू सिलेबस का फर्स्ट एग्जाम होगा, वो कब होगा? जून 2024 में। ठीक है। मतलब अब जो एग्जाम होने वाला है उसमें न्यू प्रोफेशनल का न्यू सिलेबस का फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है। ठीक है। उसके बाद आपको प्री टेस्ट यहाँ पे भी सेम चीज़ है, एग्जीक्यूटिव में भी सेम है, प्रोफेशनल में भी सेम है। आपको प्री टेस्ट के लिए फीस पे करना होगा 1000 रुपीज़ अगर आप स्विच ओवर कर रहे हैं, और प्री टेस्ट आपको देना होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका ओल्ड सिलेबस में ऑलरेडी प्री टेस्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है, या एक ग्रुप का क्लियर है, 2 ग्रुप का क्लियर है। इट डजेंट मैटर। अगर आपका क्लियर है या क्लियर नहीं है आपको प्री टेस्ट फिर से देना होगा। फिर यहाँ पे कुछ एग्जाम्शन के बारे में है कि अगर आपका ओल्ड सिलेबस में कुछ एग्जाम्शन था तो न्यू सिलेबस में भी आपको उसके रिस्पेक्टिवली सब्जेक्ट पे एग्जाम्शन मिलेगा। फिर जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि अगर आप स्विच करते हैं तो इंस्टीट्यूट आपको न्यू मटेरियल प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा? तो इसका आंसर है कि इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं करेगा आपको न्यू मटेरियल। आपको न्यू मटेरियल इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से खरीदना होगा या पीडीएफ डाउनलोड करके आपको पीडीएफ के थ्रू पढ़ना होगा या प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ठीक है। प्री टेस्ट का फीस मैंने बता दिया 1000 रुपीज़ आपको ऑनलाइन पे करना होगा। ठीक है। फिर अगर आपका सीएस प्रोफेशनल में एक ग्रुप क्लियर है, मॉड्यूल 1 क्लियर है, तो आपको कितना पेपर देना होगा? तो आपको टोटल 5 पेपर देना होगा। ठीक है। देख सकते हैं 3 4 5 6 7। ठीक है। अब इसमें से आपको अगर कुछ एग्जाम हुआ सब्जेक्ट वाइज तो वो आपको मिल सकता है। मॉड्यूल 2 अगर आपका क्लियर है तो भी आपको कितना देना होगा? 5 पेपर, ये जितना पेपर थे वो देना होगा। ठीक है। मॉड्यूल 3 अगर क्लियर है तो आपको यहाँ पे जो पेपर दिया हुआ वो सब पेपर आपको देना होगा। ठीक है।
अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मॉड्यूल 3 ओल्ड सिलेबस में 2 ओपन बुक पेपर था, तो अगर आप न्यू सिलेबस का मॉड्यूल 2 में आईबीसी सेलेक्ट करते हैं और ओल्ड सिलेबस में भी आपका आईबीसी था, तो वो आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, देख ले सकते हैं आप। अगर आपका न्यू सिलेबस, ओल्ड सिलेबस में आईबीसी था, तो न्यू सिलेबस में भी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ओल्ड सिलेबस में लेबर लॉ था, तो न्यू सिलेबस में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर इंश्योरेंस था तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और बैंकिंग था तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर आपका मॉड्यूल 1 और 2 दिया हुआ है, क्लियर है, तो आपको ये जो पेपर्स है, ये पेपर्स आपको देना होगा। ठीक है। ग्रुप 1 में एक, और ग्रुप 2 में, यहाँ देख सकते हैं, ये जो पेपर है, तीन, दो पेपर वो देना होगा। ठीक है। मॉड्यूल 1 और 3 क्लियर है, तो ये सब पेपर्स देना होगा। और आपका 2 3 क्लियर है, तो ये सब पेपर देना होगा। मतलब इंस्टीट्यूट हर परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके पूरा डिटेल में दे दिया है कि अगर आप स्विच करते हैं और आपका एक ग्रुप या दो ग्रुप क्लियर है, तो आपको क्या होगा। फिर रिवर्स स्विच ओवर परमिसेबल नहीं है, मतलब एक बार अगर आप न्यू सिलेबस पे चले गए, तो ओल्ड सिलेबस पे वापस आप नहीं आ सकते। ठीक है। उसके बाद आपका प्री टेस्ट का फीस कैसे पे करना है, यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि ऑलरेडी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है। ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और स्विच ओवर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। तो आप खुद से एनालिसिस कीजिए कि आपके लिए स्विच ओवर करना सही है या नहीं है, उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।